इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल सेंट्रलाइज नेटवर्क को खत्म कर देगा। आईसीपी में इतनी कैपेबिलिटीज है जितना दुनिया की किसी टेक कंपनी में नहीं। आईसीपी बदल रहा है इंटरनेट की दुनिया को। मैं हूं सुयश टेक्स और आपको समझाने जा रहा हूं बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेब टेक्नोलॉजी बहुत ही सरल भाषा में। सो लेट्स बिगिन। आईसीपी क्या है ये जानने से पहले आपको वेब3 क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने हमारी वेब3 वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको जरूर देख लें, जिसमें मैंने बहुत आसान भाषा में वेब1, वेब2 एंड वेब3 के बारे में बताया है। आईसीपी एक बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है जिसका आज के टाइम पे कोई मुकाबला नहीं है और आने वाले 1 से 2 साल में आप भी आईसीपी पे होंगे, क्योंकि आईसीपी का मेन पर्पस है सेंट्रलाइज अथॉरिटीज को आपकी डेटा यूज करने से रोकना और आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करवाना, जो कि आपको सिर्फ डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे मिल सकती है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे सेंट्रलाइज अथॉरिटीज एक तरह से आपके डेटा एंड बैंक डिटेल्स के ओनर है, क्योंकि आपका सारा डेटा उनके पास है। आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते अपने प्राइवेट चैट्स एंड बैंक डिटेल्स किसी अननोन को शेयर करना, बट सेंट्रलाइज्ड वेब के ओनर्स को आप वो ऑलरेडी दे चुके हैं। यानी यही काम को आईसीपी के डेवलपर्स ने एलिमिनेट कर दिया है, क्योंकि वो सर्विसेज एंड एप्स अब पूरी तरह से ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, जिसमें अगर आप कोई ऐप या चैट यूज करते हैं तो वो चैट और आपका डेटा किसी कंपनी के सर्वर पे जाके स्टोर ना होके आपके ही कंप्यूटर डिवाइस पे स्टोर होता है, जिसको आप इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए जब मन करे डिलीट कर सकते हो। एंड ये मूव सेंट्रलाइज अथॉरिटीज लाइक अमेज़न, गूगल की पावर को काफी कम कर देता है। इवन आईसीपी के थ्रू आप गूगल भी यूज कर सकते हैं एंड आपका डेटा गूगल के पास सेव भी नहीं होगा, जिससे गूगल आपके डेटा को यूज करके आपके ऊपर जासूसी भी नहीं कर सकता है, जो कि वो हमेशा से करता आ रहा है। ये तो बात हो गई प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी की। और अगर बात करें हम कॉस्ट एफिशिएंसी की, तो वेब2 एप्स एंड बिटकॉइन ब्लॉकचेन के मुकाबले भी आईसीपी काफी सस्ता है। अगर आप गूगल क्लाउड के सर्वर की प्राइस कंपेयर करें जो 8 GB $85 पर मंथ पे प्रोवाइड करता है एंड ऑब्वियसली जिसमें आपका डेटा गूगल के पास ही स्टोर होता है, वहीं आईसीपी प्रोवाइड करता है 5 GB फॉर $5। डेट वो पूरे साल के लिए प्रोवाइड करता है एंड आपका डेटा भी आपके कंट्रोल में होता है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन पे है एंड जिसको आपके अलावा कोई और एक्सेस भी नहीं कर सकता। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका डेटा है वो कंपनीज के सेंट्रलाइज सर्वर पे होता है, जो कि काफी अटैक प्रोन भी होते हैं और हर साल साइबर अटैक्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान और आपका डेटा लीक भी होता है। वहीं पे आईसीपी इस खतरे की पॉसिबिलिटीज को एकदम खत्म कर देता है। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे डेटा स्प्रेड होता जाता है एंड कई सारे नोड्स के थ्रू, जिसमें हर नोड्स के कुछ हैश कोड्स होते हैं जो किसी भी हैकर के लिए आज के टाइम पे हैक करना इम्पॉसिबल है। तो आपका डेटा भी काफी फुली सिक्योर हो जाता है आईसीपी पे, जिससे आईसीपी डेटा सॉवरेनिटी को भी काफी ज्यादा बढ़ा देता है। यूजर्स के पास डेटा का कंट्रोल रहता है इंस्टेड कहीं सेंट्रलाइज सर्वर पे जो स्टोर होके किसी कंपनी के पास कंट्रोल हो, जिससे प्राइवेसी एंड यूजर एनोनिमिटी भी मेंटेन होती है आईसीपी पे। अगर हम बात करें आईसीपी की स्केलेबिलिटी की भी, तो वो भी बहुत इनफाइनाइट है, जो कि इसका लोगो भी डिफाइन करता है। हर सर्वर की, यहाँ तक कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन की भी एक लिमिट है, लेकिन आईसीपी पे कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे लिमिट तब तक एक्सीड करती जाएगी जैसे जैसे नोड्स एंड कंप्यूटेशंस ऐड होते जाएंगे, व्हिच मेक्स इट्स स्केलेबिलिटी टू गो इन्फिनिटी। आईसीपी में एक बहुत ही ज्यादा एडवांस फीचर है जिसको हम क्रॉस ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जो आईसीपी को अलाउ करता है अदर ब्लॉकचेन लाइक बिटकॉइन, इथेरियम एंड सोलाना के साथ इंटरैक्ट करने में एंड उनकी टेक्नोलॉजी को, उनकी ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट करने में, जिससे न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन को एनकरेजमेंट मिलेगी और भी ज्यादा नए एडवांस एप्लीकेशंस को डेवलप करने में। फॉर एग्जांपल आईसीपी ने बिटकॉइन का ट्विन लॉन्च किया है जो ओरिजिनल बिटकॉइन है बट ऑन आईसीपी चेन, क्योंकि जो आप वेब पे crypto.com जैसी वेबसाइट से बिटकॉइन लेते हैं वो ओरिजिनल बिटकॉइन नहीं है। यू डोंट ओन इट डायरेक्टली, वहाँ पे ब्रिजिंग का यूज होता है जिससे हैकर्स आपके वॉलेट से बिटकॉइन स्टील कर सकते हैं एंड ऐसे केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी को भी क्रिप्टो ट्रांसफर करना होता है तो आपको एक कोड मिलता है जिसके बिना आप डायरेक्ट क्रिप्टो ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्लस वो कोड एंड आपके वॉलेट का भी पूरा कंट्रोल क्रिप्टो ट्रेडिंग एप्स के पास रहता है। लेकिन आईसीपी के डिसेंट्रलाइज्ड एप्स पे आप किसी को भी चैटिंग करते हुए डायरेक्ट क्रिप्टो ट्रांसफर कर सकते हैं किसी कंपनी के वॉलेट को इंफॉर्मेशन दिए बिना, क्योंकि यहाँ सब ब्लॉकचेन एंड चेन की टेक्नोलॉजी पे रन होता है। जहाँ हमें सेंट्रलाइज्ड वेब पे लिमिटेशंस और गेट कीपर्स का सामना करना पड़ता है कुछ भी इनोवेटिव डिप्लॉय करने के लिए, वही डेवलपर बिना किसी हिंड्रेंस के आईसीपी पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। अभी तक आप लोग ये समझ गए होंगे कि आईसीपी
ICP कैसे सेंट्रलाइज्ड वेब की गवर्नेंस और कंट्रोल को खत्म कर सकता है और काफी डेमोक्रेटिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, ताकि आपके ऊपर किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की डिक्टेटरशिप ना चल पाए। इसीलिए ICP खुद एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोटोकॉल है, जिसमें हम लोग यानी यूजर्स खुद डिसाइड कर सकते हैं वोटिंग के थ्रू की प्लेटफॉर्म या वेब में क्या नए चेंजेस होने चाहिए, क्या नया हम लोग प्रपोज कर सकते हैं या क्या नया डेवलप कर सकते हैं, एंड कैनिस्टर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं बिना किसी सुपीरियर सेंट्रलाइज कंपनी के ओनर के इंटरफेरेंस के बिना। ICP के थ्रू हमारी ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी भी काफी इंक्रीज हो जाएगी। बहुत से प्रोडक्ट हैं एंड कंपनीज हैं जो कुछ कंट्रीज में बैन है, वहां पे एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है। ICP में कोई लिमिटेशन नहीं है, तो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी को काफी बूस्ट मिलेगा, जो नॉर्मल ह्यूमन से लेके बिजनेसमैन तक को बहुत फायदा करेगा। एंड अगर हमने इतनी सारी चीजें कंपेयर कर ली हैं, तो ICP का कंपैरिजन अदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के साथ करना भी बहुत जरूरी है। इसको मैं आपको एक चार्ट के हेल्प से समझाता हूँ। अगर हम ICP को बिटकॉइन, एथेरियम एंड सोलाना से कंपेयर करें, क्योंकि इंटरनेट पे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट ब्लॉकचेन है, तो हमें ये पता चलता है कि जो बिटकॉइन की एवरेज स्पीड है वो 10 मिनट्स पर ब्लॉक है। मतलब अगर आपको 6 ब्लॉक का ट्रांजैक्शन करना है तो आराम से 1 घंटा लग जाएगा फाइनलाइज होने में। वहीं इथेरियम का थोड़ा कम है, बट भी इट टेक्स 13 to 15 सेकंड्स। वहीं सोलाना अप्रॉक्स 2 सेकंड्स लेता है, बट ICP नियरली 1 सेकंड में ट्रांजैक्शन को फाइनलाइज कर देता है, चाहे वो कितना भी लार्ज साइज का ट्रांजैक्शन क्यों ना हो। ट्रांजैक्शंस पर सेकंड देखा जाए तो बिटकॉइन गिव्स 7, इथेरियम गिव्स 15 to 30, सोलाना गिव्स 65,000, बट ICP में अप टू thousands and thousands, नो लिमिट। वही बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना वर्क करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पे, एज ऑफ ICP वर्क करता है चेन की टेक्नोलॉजी पे, जो कि काफी एडवांस क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म है, जो ऑथेंटिकेशन को काफी फास्ट एंड सिक्योर बना देता है, जिससे कोई भी वर्क आपका विद इन सेकंड्स पूरा हो जाता है, एज कम्पेयर टू अदर ब्लॉकचेन्स जो काफी स्लो है एंड 51% अटैक प्रोन भी है। एनर्जी कंजम्पशन एंड इंफ्रा कॉस्ट में भी ICP काफी ज्यादा आगे है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अदर ब्लॉकचेन भी माइनर्स के कंट्रोल में होती है। मतलब वो डिसेंट्रलाइज्ड तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी एक सुपीरियर इंसान है जो आपकी चीजें देख रहा है। वहीं ICP में कैनिस्टर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सिर्फ एक कोड एंड डाउस होता है जो मैनेज करता है। इन कंक्लूजन मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ICP काफी ज्यादा सुपीरियर प्लेटफॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड एप्स डेवलपमेंट के लिए। उसकी वेब स्पीड, परफॉर्मेंस, इनफाइनाइट स्केलेबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, एडवांस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, सिक्योरिटी एंड डेवलपर फ्रेंडली इकोसिस्टम की वजह से, जो कि ICP को इंटरनेट का फ्यूचर बना देता है, जहां कोई आपकी प्राइवेसी नहीं छीन सकता, ना कोई फ्रॉड हो सकता है, ना कोई स्कैम हो सकता है, और ना कोई ऐप का डेटा किसी कंट्रोल करने वाले इंसान के हाथ में होगा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि ICP क्या है और ICP में कितनी क्षमता है इंटरनेट को आगे पूरी तरह से बदलने के लिए। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, बी अवेयर।